राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी बहुत ही आसान है। पता है आसान क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि ना आपको बस ये 3 याद कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये एक्सरसाइज में आपके कभी भी नंबर नहीं कर सकते, आराम से मिलेंगे। देखो, अभी आप बोलोगे भैया इन्हें कैसे याद करेंगे, इतने हार्ड है ये। नहीं, हार्ड नहीं है ये। एक बात आप सोचो, ये सेम सेम नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्ट टू है। ट्रिक से याद किया करो, सेम सेम है। उसके बाद ये कहीं देखा है आपने, याद करो, देखो ये तो आपको याद होगा, है ना, है कि नहीं। अब देख लो आप सेम है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भी याद होगा आपको, कहाँ देखा था। इसमें अपॉन में है, इसमें अपॉन में नहीं है, फ़र्क ये है। लेकिन देखो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ कुछ सिमिलर है इसमें। और वो सिमिलर चीज़ आप ध्यान से नोटिस करो कि क्या अलग है, और ये इसकी हेल्प से आप इन्हें ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगी, ठीक है, आपको करना क्या है, इनका अप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। अभी बात करते हैं कि क्या इस फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये मिल रहा है इससे a² - x², अगर मैं 4 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो ये प्रॉपर बन जाएगा। 2 का होल स्क्वायर मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है। अब ये पुट कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, x/2 x/2 अंडर रूट a² - x², मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस x², फिर प्लस होगा तो प्लस लिख दो। a², a हमारा 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन में 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन में a, x का x लिख दिया हमने। a क्या हमारा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस c तो प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बस आप ये कैंसिल कर लेना, ठीक है, इतना ही करना था हमें बस। ओके, तो इन्हें याद कर लो, ट्रिक बता चुका हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 - 4x² को। तो बताओ कौन सा यूज़ करेंगे इसमें से। यहाँ पे क्या है, 1a है हमारा, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये 1 का होल स्क्वायर मतलब a² माइनस समथिंग, तो ये पक्का ये वाला यूज़ होगा इसमें, है ना। लेकिन क्या अप्लाई कर सकता हूँ उसको मैं अभी, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है a² - x² है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x²। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे कर सकते हैं हम, 1 हम कर सकते हैं, अगर मैं इस 4 को यहाँ से कॉमन ले लूँ अंदर में, तब ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। कैसे, देखो 4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/4 माइनस x², और यहाँ पे dx। ठीक है, एक ही बात है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से ये आ जाएगा आपके पास, है ना। 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 हमारा 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारा आ गया 2 अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x², एक ही बात है। मैंने क्या किया है अभी, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, 4 को बाहर ले आया, क्योंकि 4 हमारा क्या होता है 2 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा हमारे पास 1/4 जो कि 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और माइनस x²। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, इसमें आ चुकी है a² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x², ठीक है, इस फॉर्म में आ चुकी है। तो आंसर लिख दो यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बाकी इसे सॉल्व करो। फॉर्मूला ये रहा x/2, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x²। a हमारा 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, तो 1/4 माइनस x², फिर प्लस होगा तो प्लस लिख दो यहाँ पे। a²/2, a हमारा 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 1/4 अपॉन में 2 जो कि हमारा 1/8 के इक्वल होता है, तो 1/8 आ गया। फिर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लिख दिया, x अपॉन में a, x लिखा है यहाँ पे, और डिवाइड में a क्या है हमारा 1/2 है ना, हाँ 1/2 ही है, तो 1/2 लिख दिया। ठीक है, इसके और सॉल्व कर लो, प्लस c, एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है। ये क्या आ गया हमारे पास 2 x अपॉन में 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अंडर रूट 1/4 माइनस x² प्लस 2 इंटू 1/8, 2 इंटू 1/8 साइन इनवर्स x अपॉन में 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बस आप जो कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
इससे ये हो रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा कंप्लीट। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखनी है, इनको याद रख लो, याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेट करना है x² + 4x + 6 को। बताओ कौन सा वाला अप्लाई करूँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। क्या ये कर सकते हैं, क्या ये इस फॉर्म में है x² + a² के फॉर्म में, या इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में किसी में है, तो आंसर नहीं है, क्योंकि x² तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे a² होना चाहिए था, लेकिन a² ना होके यहाँ पे 4x + 6 है, तो ये हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये देखो, इसकी हेल्प से करेंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, लेकिन कुछ जाना नहीं था इसके बारे में, इसके बारे में कुछ बात नहीं करी थी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या है ये देखो। अब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x ये रहा, उसका कोफिशिएंट है 4, ठीक है, तो 4 को लेंगे हम डिवाइड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर। तो 4 को लेंगे, 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर मिलेगा हमें, है ना। जो वैल्यू मिली है हमें, कहाँ से मिली है, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है 2², उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसकी वैल्यू में, कभी हम कोई वैल्यू किसी में ऐड करते हैं और उसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है, बताओ। नहीं पड़ता, चेक कर लो। सेम लिखा है यहाँ पे हमने, ये x² प्लस कर दिया हमने 2 का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया हमने 2 का होल स्क्वायर। बाकी तो 4x यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। अगर इसे कैंसिल कर दोगे तो ये मिल जाएगा वापस, है कि नहीं, एक ही बात है दोनों, बस लिखने का तरीका अलग है। ऐसा मैंने क्यों किया, इसे मैंने क्यों यूज़ किया, वो सुनो। अब ये यूज़ करने के बाद ना एक फॉर्मूला बन जाता है, हमेशा बनेगा, ठीक है, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, a² + b² + 2ab किसका होता है, a + b के होल स्क्वायर का होता है। यहाँ पे a x है, इसलिए x + 2 का होल स्क्वायर बन गया। 6 - 2 का होल स्क्वायर 4, 6 - 2 क्या होगा, 6 - 4 क्या होगा, 2 होगा, और 2 को मैं लिखने वाला हूँ, लिख दूंगा मैं √2 का होल स्क्वायर dx। एक ही बात है कि नहीं। इसे इस फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा हमें, x² + 4 + 4x मिलेगा, ये मिल जाएगा। इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 6 - 4 2 ही होता है, एक ही बात है। अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, यहाँ पे x की जगह पे x + 2 है, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी इसमें x दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको x + 2 पुट करना है, और a की जगह पे यहाँ पे √2 है, जहाँ पे भी a दिख रहा है वहाँ पे √2 पुट कर दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज, जो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/2 x, जो कि यहाँ हमारे पास है यहाँ पे x + 2, फिर अंडर रूट लिख दिया हमने, x² + a², x² मतलब यहाँ पे क्या है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस a², यही वैल्यू आएगी पूरी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डायरेक्ट x² + 4x + 6, क्योंकि जो इसकी वैल्यू जो है x + 2 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, जो हमारा x + 2 है, प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, चाहो तो पहले ये लिखोगे, फिर आप ये कन्वर्ट करोगे, फिर ये लिखोगे, एक ही बात है। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, a²/2, a हमारा √2 है, √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, तो 2/2 आ गया। फिर लॉग है तो लॉग लिख दो, फिर मोड में क्या है, x है, x की वैल्यू हमारी x + 2 है, तो x + 2 लिख दिया मैंने। फिर प्लस √x² + a², मतलब x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट ये पुट कर देता हूँ, x² + 4x + 6, मोड क्लोज, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो +c कर दो, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो आप, कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 को। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर हम उसे ऐड कर देंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो ये निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, x के साथ कौन सी वैल्यू है मल्टीप्लाई में, 4 है कांस्टेंट वैल्यू, तो 4 ही हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होने वाला है। तो 4/2 करना है हमें और उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, 2 का होल स्क्वायर। तो इसे ऐड कर दो इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये वाला हमने प्लस किया 2 का होल स्क्वायर तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2 का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है ना। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर का, x + 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या बचा, +1 - 4 मतलब -3 बचेगा, और मैं -3 को लिखने वाला हूँ -√3 का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है ना। इसे अगर सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा आपको, और इसे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। कुछ भी हमने अलग नहीं किया, बस दूसरे फॉर्म में लिखे हैं। इसे इसे देख के पता चल रहा होगा कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा x² मान लो, पूरे को x² - a², कहाँ पे है, यहाँ पे है, अंडर रूट x² - a²। यहाँ पे x क्या है हमारा, इस केस में x + 2 है, a क्या है हमारा √3 है। तो जहाँ पे भी इसमें आपको x दिख रहा है वहाँ पे x + 2 पुट कर दो, और जहाँ पे भी a दिख रहा है वहाँ पे √3 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, x/2, जो कि है हमारा x + 2/2 के इक्वल। फिर इनटू में क्या है, अंडर रूट x² - a²। x की वैल्यू क्या है हमारी, x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। ये हमारा इसके इक्वल है और ये हमारा इसके इक्वल है। तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू ये पुट कर दूँ ताकि हमारा एक स्टेप कम लिखना पड़े हमें, 4x + 1, फिर माइनस है तो माइनस a²/2, a हमारा √3 है, ये और नो, √3 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। तो 3/2 पुट कर दो यहाँ पे, फिर log है तो log भी पुट कर दो, फिर मोड के अंदर क्या हमारा x होगा, तो x की वैल्यू हमारी x + 2 है क्योंकि, तो इसलिए x + 2 ही रहने देना है हमें यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है, x² - a², x की वैल्यू हमारी x - 2 है, तो x की वैल्यू हमारी x + 2 है, तो x + 2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, इसकी ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, तो ये पुट कर दो डायरेक्ट, x² + 4x + 1, मोड को क्लोज कर दो, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू दे दो c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, जहाँ पे x था वहाँ पे x + 2 पुट किया है, और जहाँ पे a था वहाँ पे √3 पुट किया है, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हमें इंटीग्रेट करना है √1 - 4x - x² को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 4 किया था, वैसे ही करना है, सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए बस माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस को, x² + 4x - 1 आएगा dx। अब हम ईज़िली इसकी हेल्प से स्प्लिट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जल्दी से बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, 4 है, तो 4 लिखा हमने, अपॉन में 2 करना है तो अपॉन में 2 कर दिया, फिर स्क्वायर करना है इसका तो स्क्वायर भी कर दिया, तो ये 2 से 4 कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 का होल स्क्वायर। तो हमें इस वैल्यू को इसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दो। तो मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या ये ऐसे दिखेगा, अंडर रूट माइनस है, अंदर क्या है हमारे पास x² प्लस मैंने 2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर प्लस 4x है तो प्लस 4x रहने दिया, जो है वो रहने दो। उसके बाद क्या है, -1 है तो -1 लिख दिया,
क्योंकि मैंने 2 स्क्वायर प्लस किया है तो मुझे 2 स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। dx एक ही बात है ना। अगर इसे सॉल्व करते हो आप तो आपको सेम से वही वैल्यू मिलेगी जो है ये वाली, है ना। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, फिर ये बचेगा, एक ही बात है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है हमें आपको पता होगी, क्योंकि आप पिछले दोनों वीडियोस देख के आए हो। एक फॉर्मूला बन जाता है हमेशा हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या ऐसे बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर -1 और यहाँ पे -4 है। -1 और -4 की ये इक्वल होगा हमारा -5 के, तो माइनस का √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे dx है तो dx लिख देता हूँ। हमें इंटीग्रेट करना है ना इसे, तो इंटीग्रेट भी कर दो साथ साथ। ठीक है, अब इसे क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास √5 का होल स्क्वायर और माइनस x+2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। एक ही बात है ना। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। कांस्टेंट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा √5 है और x क्या हमारा x+2 है। फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। x क्या है हमारा यहाँ पे x+2, जहाँ पे भी x है इसमें यहाँ पे x+2 पुट कर दो, और जहाँ पे भी a है यहाँ पे इसमें √5 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो x+2 डिवाइड में 2 इंटू में √ के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल आएगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो डायरेक्ट ये पुट कर दूँ 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखा। ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है √5, √5 का होल स्क्वायर 5 होता है, तो 5/2 आएगा यहाँ पे। फिर साइन, तो साइन लिख दिया हमने, उस पर इन्वर्स भी होगा, इन्वर्स x जो कि हमारा x+2 है, तो यहाँ पे x+2 लिखा अपॉन में a। अपॉन में a क्या है हमारा √5 है, तो अपॉन में √5 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू c, तो प्लस c कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें इंटीग्रेट करना है इस बार √x² + 4x - 5 को। तो कैसे करेंगे? पहले हमें क्या देखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x देखना होता है, जो कि यहाँ पे क्या है 4 है। तो 4 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे। तो 4 / 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिला 2 का होल स्क्वायर। तो इस नंबर को ऐड कर दो इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ √x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x - 5 और फिर -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने 2 का होल स्क्वायर ऐड किया है यहाँ पे, तो माइनस भी करना पड़ता है हमें, तभी तो ये इक्वल रहेगा इसके। अब एक फॉर्मूला बन चुका होगा, चेक कर लो किसका बना हुआ है। a² + b² + 2ab, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a हमारा x है और b हमारा 2 है, तो ये बन गया हमारा x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास -5 और -4 है ना, तो ये हो गया हमारा -9, और मैं -9 को लिख सकता हूँ -3 का होल स्क्वायर। ओके, एक ही बात है dx। अब बस आप ये चेक कर लो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे यूज़ होगा। x² - a², ये वाला हो रहा है, तो यूज़ कर लो। जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है x+2, जहाँ पे भी x है वहाँ पे x+2 पुट कर दो, और जहाँ पे भी a है वहाँ पे 3 पुट कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल आएगा। यहाँ पे x/2 करना है हमें, x हमारा x+2 है यहाँ पे, तो x+2/2 फिर √x², x हमारा x+2 है तो x+2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर है ना, ये लिखेंगे यहाँ पे हम। ये हमारा इसके इक्वल है और ये हमारा इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट मैं ये पुट कर दूँ x² + 4x - 5, फिर माइनस होगा तो माइनस लिख दिया।
ए का होल स्क्वायर, ए हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, तो 9/2 क्योंकि नीचे 2 है। फिर लॉग लिखना होता है, हमें लॉग लिख दो। फिर मोड के अंदर क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास x+2 है, x+2 फिर प्लस होगा तो प्लस लिख दो। फिर √x² माइनस a², x की वैल्यू हमारी x+2 है तो ये पक्का हमारा इसके इक्वल ही आएगा, है ना, क्योंकि x² मतलब x-2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू ये है, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो x² + 4x माइनस का 5, मोड को क्लोज कर दो, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू कर दो प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है, इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है √1 + 3x माइनस x² को। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अंडर रूट के अंदर माइनस कॉमन निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट ईजिली कर सके। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1 dx। ओके, एक ही बात है ना। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, बताओ क्या है, -3 है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे -3 है तो आप -3 लिख दो, यहाँ पे डिवाइड में 2 कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास 9/4 आएगा। यस और नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9/4 को आप लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो आपको ये ऐड करना है इसमें और सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दो जल्दी से। =√, इसको हटा दो, आप काम नहीं है इसका हमारे पास अब, -x² प्लस करने वाले हैं हम 3/2 का होल स्क्वायर, -3x है तो -3x लिख दिया हमने यहाँ पे, और फिर -1 है तो -1 लिख दो। फिर माइनस करना पड़ेगा हमें 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे हमने ऐड किया है बाहर से लाके, तो वापस इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो dx सेम सेम हो गया बिल्कुल ये। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका होगा, a² + b² -2ab का फॉर्मूला बना है इस बार। a² + b² -2ab क्या होता है हमारा, a - b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अभी कुछ ऐसे दिखेगा, माइनस साइन यहाँ पे, x - 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास -1 -9/4, -1 कहाँ लिखूँ, क्या लिख दूँ, -1 -9/4, ऐसे हम लोग 4 आएगा, 4 - 9 13, -13/4, और मैं -13/4 को लिख सकता हूँ -√13/2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है कि नहीं। अब इन नेगेटिव साइन जो है बाहर मल्टीप्लाई कर दो अंदर वापस से, क्योंकि इसका काम हो चुका है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा अब, √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, a² - x²। a की वैल्यू क्या है √13/2 और x की वैल्यू क्या है x - 3/2। जहाँ पे भी इसमें a है वहाँ पे आप √13/2 पुट कर दोगे, और जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप x - 3/2 पुट कर दोगे। तो कर दो पुट, आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा हमारा, x/2 जो कि हमारा x है हमारा 3 नहीं x - 3/2 डिवाइड में 2 हो गया। फिर √a² - x² जो कि इक्वल आएगा हमारे किसके, इसके, ये हमारा इक्वल है इसके, ये इसके है, ये इसके है, ये इसके, तो डायरेक्ट में ये पुट कर दूँ यहाँ पे √a² - x² की जगह पे। तो √1 + 3x - x², फिर प्लस क्या है हमारा a²/2, a हमारा क्या है √13/2 का होल स्क्वायर मतलब 13/4, 13/4/2, तो 13/4/2 तो 13/8 आ गया। फिर साइन है तो साइन लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर इन्वर्स है तो इन्वर्स भी कर दिया। x है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास x - 3/2 अपॉन में a क्या है हमारे पास √13/2, ठीक है।
एक बड़ा ब्रैकेट कर लो यहाँ पे, और प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, ये हमारा आंसर आ चुका है। चाहो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, 2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे 2x माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे √13/2 है, 2 से 2 कैसे हो जाएगा नीचे वाला, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन में 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेट करना है √x² + 3 को। आसान सा है, पहले क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x देखना है जो कि हमारा 3 है, तो 3 कोफिशिएंट x डिवाइड में 2 करना होता है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 9/4 आएगा। तो एक काम करते हैं, जो हम हमेशा करते आए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, x² + 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x है, तो 3x भी ऐड कर दो। कुछ ऐड किया हमने तो कुछ हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जो ऐड किया है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो -3/2 का होल स्क्वायर भी लिख दिया हमने, ठीक है, dx। अब दोनों इक्वल हो गए। ओके, फॉर्मूला बन चुका है, चेक कर लो, a² + b² + 2ab किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x + 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -3/2 भी है जो कि है, वो लिख दो यहाँ पे dx। किस फॉर्म में आ चुका है ये, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a², ये वाला अप्लाई कर लो इसको, जहाँ पे x हो वहाँ पे x + 3/2 पुट करो, जहाँ पे a हो इसमें a की जगह पे 3/2 पुट कर दो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x/2, x हमारा क्या है, x + 3/2 है इस क्वेश्चन के अंदर, अपॉन में 2 कर दो, फिर √x² - a², x² - a² की वैल्यू ये है ना, x + 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ लिखूंगा, और फिर -a लिख दूंगा, ये हमारे इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट ये पुट कर दो यहाँ पे, x² + 3x, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, a²/2, a क्या है हमारा 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2, 3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा 9/2 होगा, 9/4 होगा, 9/4/2, तो यहाँ पे आएगा हमारा 9/8, ठीक है। a²/2 कर दिया, फिर log है तो log लिख दो, मोड के अंदर क्या है x की वैल्यू हमारी क्या है, x + 3/2, x + 3/2, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, फिर √x² - a², x की वैल्यू हमारी x + 3/2 है, -a² 3/2, ये इसके ये आएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा इसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट ये पुट कर दो, x² + 3x मोड क्लोज, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है हमें, तो +c कर दो, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है √1 + x² / 9, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, हमें क्या पता है, हमें पता है x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब x² के साथ कुछ भी होना चाहिए, यहाँ पे 1/9 है, तो ये हटाओ, पहले तो कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा यहाँ पे, प्लस x² डिवाइड में 9 dx। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं √1/9 ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास 9 + x², एक ही बात है, dx। 1/9 क्या होता है हमारा, 1/3 का होल स्क्वायर होता है, तो 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/3, अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x² + 9 है, 9 को लिखने वाला हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर, dx, एक ही बात है। जिनको समझ में नहीं आया वो सुने, यहाँ पे 1/9 था, 1/9 हमारा 1/3 का होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया, तो 1/3 बाहर आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 9, जो कि यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रखा है मैंने, और x² ये रहा, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, x² + a², यहाँ पे तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, ये कोई काम का नहीं है, यहाँ पे हटा दो इसको। अभी फ़िलहाल बात करते हैं, a क्या हमारा 3 है, x तो x है ही, पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल आने वाला है, 1/3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, बाद में देखेंगे इसको, 1/2x मतलब x/2, अंडर रूट के अंदर क्या है x² + a² मतलब x² + 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस
ए स्क्वायर बाय टू, ए हमारा 3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2। फिर log होगा, log मोड के अंदर x होगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर, ए हमारा 3 है तो 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, तो प्लस का 9। फिर मोड को क्लोज कर दो, फिर प्लस सी कर दो, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब चाहो तो 1/3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसके अंदर, आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये आपका काम है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, ये रहा, है ना। जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ एक्स रहने दो, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ये तो कुछ ज़्यादा आसान था। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, तो +1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए हमारा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 लॉग के अंदर क्या है, मोड के अंदर है हमारे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहने दो, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को, ठीक है। जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स लो, उसे 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, -8, तो -8 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास, -4 का होल स्क्वायर मतलब 16। इसको आप लिख सकते हो 4 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन होता है ना, इसको हटा दो, स्क्वायर करने के बाद हर चीज़ पॉजिटिव हो जाती है कि नहीं। तो 4 का होल स्क्वायर आ गया, इसे हमें ऐड करना है और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8x है, फिर प्लस का 7 है। हमने कुछ ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो माइनस का 4 इसका सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, dx। एक फॉर्मूला बन चुका होगा, वो देख लो क्या बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 7 और माइनस का 16, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, -16 प्लस 7, तो हमें मिलेगा माइनस का 9, जो कि हमारा इक्वल होता है 3 के होल स्क्वायर के, माइनस का 3 का होल स्क्वायर आ गया dx। अब चेक कर लो कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस 4 है, a क्या है हमारा 3 है, ठीक है। पुट कर दो, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे x माइनस 4 पुट कर दो, जहाँ पे भी a हो वहाँ पे 3 पुट कर दो। तो क्या आंसर आएगा हमारा, x/2 है, मतलब x माइनस 4/2, फिर अंडर रूट होगा, अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आने वाली है, ये हमारी इसके इक्वल है और ये हमारी इसके इक्वल है, तो ये पुट कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7, फिर माइनस का ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 स्क्वायर क्या होगा हमारा, 9 होगा, 9/2 आ जाएगा यहाँ पे। लोग लिख दिया हमने, फिर मोड होगा, मोड के अंदर क्या हमारा x है, x की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस 4 है, तो यहाँ पे x माइनस 4 भी लिख दिया हमने, फिर प्लस होगा तो प्लस लिख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास वापस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू आने वाली है यहाँ पे, ये हमारी इसके इक्वल है, ये हमारी इसके इक्वल है, डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, फिर मोड क्लोज, प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू c कर दो, ये हमारा आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।